नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महासंग्राम इंडिया डेली लाइफ का चुनावी खास शो और इस महासंग्राम की चुनावी यात्रा में मैं नैना यादव आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट कृपाल सिंह नेगी के साथ में अब आप पहुंची हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उस जगह पर जहां की सियासत बहुत मायने रखती है। ये वो जगह है जहां की ढोलक की थाप अपने आप में दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान रखती है। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूं अमरोहा की, वो अमरोहा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीट में आता है। दूसरी तरफ ये बात की जाए यहाँ पर दूसरे चरण में मतदान होना है, लेकिन दूसरे चरण के मतदान के पहले ही सियासी गहमा-गहमी लगातार देखी जा रही है। प्रत्याशियों के बीच की चर्चा अलग स्तर पर नजर आती है। अगर इस सीट के समीकरणों की मैं बात करूं तो याद रखिए इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती है और कांटे की टक्कर देखी जाती है। 2014 में बीजेपी की प्रत्याशी ने जीत दर्ज की तो 2019 में तस्वीर बदल गई। एक बार फिर से वही टक्कर 2024 में भी नजर आने वाली है। लेकिन आखिर अमरोहा की जनता के आखिर इस बार चुनाव में क्या है मुद्दे, क्योंकि नेता तो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे भी करते हैं, लेकिन उन दावों वादों पर क्या वो नेता खरे उतर पाए। मौजूदा सांसद कुंवर दानिश अली यहाँ से हैं, उनके सामने बीजेपी के प्रत्याशी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन आखिर जनता के मन में इस बार क्या मुद्दे हैं वो जरूर हम टटोलने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में यहाँ पर जो खास लोग मौजूद हैं, एक बार मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सीधे यही शुरू कर लेते हैं। जरा बताइए इस बार अमरोहा की जनता के मन में आखिर क्या मुद्दे हैं? भारत माता की जय। अमरोहा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के चौधरी कंवर जी चुनाव जीतेंगे 100%। अच्छा, यहाँ दूसरी पार्टियों का कोई लेना देना अब नहीं। 100%। ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आप इतने आश्वस्त हैं? वो सामाजिक कार्य करते रहते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। जो और प्रत्याशी है ना कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं। और प्रत्याशी यानी कि बात की जा रही है यहाँ पे कुंवर दानिश अली की। आपको लग रहा है बोले कि भाई इस बार 100% बीजेपी जीतने वाली है अमरोहा? ये तो झूठ बोलने की सरकार है, झूठ बोल रहे हैं। ये तो परिणाम देख लेना आप, गठबंधन की सरकार बनेगी और गठबंधन का प्रत्याशी ही जीतने जा रहा है। वो बोले प्रत्याशी रहते नहीं है लोगों के बीच में। नहीं, जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जितने भी चेयरमैन हैं, जितने मेंबर हैं, उनसे पूछो आप एमपी ने क्या निधि दी है, उन्हें क्या नहीं दिया है। जिला पंचायत के जो मेंबर हैं उनकी लिस्ट लाओ निकाल के, उनसे पूछो। मैं लोगों से पूछती हूँ, बताइए यहाँ के जो सांसद हैं उनके काम से खुश हैं? अभी बिल्कुल खुश हैं। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं अभी मैंने रिसेंटली भाजपा ज्वाइन करी है, मोहम्मद नौशाद शेख मेरा नाम है। पहले ये खुद को एक कर लें, सपा और कांग्रेस। अभी कल ही इनके कार्यालय पे इतने जुत पैंजल चले हैं, खुद ही एक नहीं है। दूसरी चीज अंदर खाने सपा वाले खुद भाजपा को वोट दे रहे हैं। ये ऐसा है कि आप ये बताइए जो मौजूदा सांसद हैं वो आपको लग रहा है उनके काम से खुश है यहाँ की जनता? और इस बार क्या चुनावी समीकरण है? आप किसी पार्टी के तो नहीं है? मैं एक पार्टी को बिलोंग करता था, उस पार्टी का नाम था राष्ट्रीय लोकदल पार्टी। मैं जिला संयोजक था। राष्ट्रीय लोकदल, हमारे नेताजी ने एक बयान दिया था कुछ दिन पहले। मैं तो चौधरी चरण सिंह जी का अनुयायी था। उन्होंने कही थी मैं ठन्नी चमन्नी नहीं हूँ, मैं चौधरी चरण सिंह जी का भक्त था। अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब ने उन्हें भारत रत्न दिया है और सब कुछ साथ लेके बात करते हैं, कुछ सब कुछ साथ लेके चलेंगे। हमारे देश में किसान का शोषण करा है तो इस सरकार ने करा है, मजदूर का शोषण करा है सरकार ने करा है। कैंडिडेट तीनों बाहर के हैं, कैंडिडेट तीनों सही नहीं है कोई सभी, लेकिन मुद्दों पे वोट दिया जाएगा। मुद्दा यह है देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, तो हमें गठबंधन को वोट देना पड़ेगा। देखिए बड़ी बात है, प्रत्याशी तीनों बाहर के हैं और यहाँ पर मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट दिया जाएगा। किसानों की बात हो रही है, आप किसान नेता के तौर पर यहाँ पे एक छवि बनाते हैं, जरा इस बात को समझाइए कि क्या किसानों की नाराजगी जो पिछले कुछ वक्त से देख रहे थे वो इस बार चुनाव में नजर आएगी? बिल्कुल नजर आएगी। इस बार चुनाव में हमारे जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियनों के, अभी दिल्ली में हमारी पंचायत थी तो वहाँ से अपने अपने जिलों में जाकर के विरोध प्रदर्शन की बात हुई है और यहाँ हम अपने अमरोहा जिले में विरोध पूरी ताकत से लगे हैं, पूरी ताकत से विरोध कर रहे हैं। गांव में जो भी किसान बसते हैं वो कंवर सिंह तंवर के उसके बहिष्कार के बोर्ड गांव-गांव में लगा करके उसका पूरी तरह से बहिष्कार है यहाँ और जीतने नहीं दिया जाएगा। तो किसानों का वोट बैंक किधर की तरफ
नजर आ रहा है किसानों आपको? की पूरी ताकत दिखाई जाएगी इस बार भाजपा सरकार को, क्योंकि भाजपा सरकार किसान हित की नहीं है, देश हित की नहीं है, लोकतंत्र की आए दिन हत्याएं कर रही है। ये सब होने नहीं दिया जाएगा, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल। ये तो बात हुई। मैं आम जनता की तरफ जाती हूँ, जरा आप लोग बताइए। आगे आइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। क्या करते हैं आप? मैं ठेकेदारी करता हूँ। ठेकेदारी करते हैं। आप आम व्यक्ति हैं, किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं। अब आप बताइए कि आखिर यहाँ की जनता के मुद्दे क्या हैं? आपके लिए क्या मुद्दे हैं चुनाव में? जनता के मुद्दे तो विकास के ही मुद्दे हैं। विकास के मुद्दे। हाँ, विकास के ही मुद्दे रहते हैं। जो विकास सही कराएगी सरकार, उसी को वोट। और इस बार अमरोहा में क्या लग रहा है? क्या एक बार फिर से कुंवर दानिश अली को लोग मौका देंगे या फिर उनके प्रत्याशी जो है बीजेपी या उनको समर्थन दिया जाएगा? जनता विरोध कर रही है उनका, उनकी पार्टी विरोध कर रही है। हाँ? दानिश अली का तो चेहरा ही ना दिखाई दिया, कहाँ पर है, कहाँ है? कौन है दानिश अली, जानते हैं? सांसद सांसद हैं। पहले रह चुका है, मगर शकल दिखाई नहीं दी उनकी तो कभी भी। भाई यहाँ के जो मौजूदा सांसद को लेकर नाराजगी है, नाराजगी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में नजर आएगी? बिल्कुल आएगी। किससे, किसकी कुंवर नाराजगी? दानिश अली नजर कुमार नहीं आ- दानिश जी 100% जीतेंगे। पहले भी जीते, अब भी जीते। जब पहलवान, मैडम, जब पहलवान एक पहली बार आता है ना, ख्वाब देखना हर इंसान का फर्ज है। देखिए, बेवकूफ बनाना, सुनिए, बहस मत करिए, बहस मत करिए। आप बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे, हम बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, हम नहीं बोले। वो वक्त बताएगा, वो वक्त बताएगा, वो वक्त। झूठों की सरकार एक बार बनती है, बार बार नहीं बन सकती झूठों की सरकार। हमें डुगडुगी बजाय राम को हम लोग लाने वाले हैं। राम को सिर्फ वाल्मीकि जी लाए थे। तुम कौन है वाल्मीकि वो लाने के? मैं वाल्मीकि हूँ। हमें वाल्मीकि लाया था राम को। राम हमारा तुम्हारा राम को कौन लाए? ये चर्चा आ गया भाई। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? नवाब अली, कहाँ के रहने वाले हैं? ओगरापट्टी। यहीं के रहने वाले हैं। गजोला। ये बताइए कि इस बार क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? राम नाम का, राम मंदिर का मुद्दा है क्या ना, चुनाव में? मैं तो ये कह रहा हूँ, जब किसान लोग ये कह रहे हैं कि गन्ने का रेट बढ़ा दो, तो किसानों की मान लो। जब डीजल का रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल का बढ़ा दिए, गैस सिलेंडर का बढ़ा दिए, तो किसानों की मांग पूरी कर लो। किसानों की मांग पूरी कर लो। किसानों की मांग पूरी क्यों नहीं होती है? किसानों की सारी मांग पूरी हो रही है, कौन सी मांग पूरी नहीं हो रही? किसानों की हम भी किसान हैं। सिंचाई जो है, ट्यूबवेल का बिल माफ कर दिया, और किसान निधि मिल रही है, और बहुत से काम हो रहे हैं। और आपका सुनो, जीत का कारण ये है कि राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का गठबंधन है, इसलिए कंवर सिंह तंवर की जीत होगी। देखिए, एक बात जी। देखिए मैडम, अभी पहली पार्टी है भाजपा, ऐसी पार्टी है जो चुनाव आने पर वादे तो करती है। कंवर सिंह तंवर जी के फार्म हाउस में मोदी जी आए थे 14 में। उन्होंने आकर के वहां से जो झूठ की पुटलियां जो खोली थी, सबसे पहला वादा उन्होंने किया था कि स्वामीनाथन आयोग की एक रिपोर्ट बनाई थी कांग्रेस के समन में, और वो आज तक लागू नहीं की कांग्रेस ने। हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहला काम ये करेंगे। अब हम आज पूछ रहे हैं कंवर हमारी सिंह तंवर जी से सरकार और कौन मोदी सी? जी से, भाजपा सरकार, मोदी सरकार। मोदी सरकार आई और फिर दोबारा भी आई, लेकिन आज तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं बनी। दिल्ली में हम लोगों ने दिल्ली को घेरा, 13 महीने हम लोग बैठे रहे, 700 किसानों की शहादत हम लोगों ने दी। वहाँ मोदी जी ने हमसे वादा किया 3 कृषि कानून तो वापस हो गए। यानी कि किसानों का मुद्दा इस बार चुनाव में है। मैं आगे चर्चा बढ़ाऊं, लेकिन एक और बात बताती चलूं। दरअसल कहा जाता है कि अमरोहा में यहाँ की जनता चुनावों को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर रहती है। किसी एक को ही बार बार वो सत्ता पे नहीं बैठाती, काम देखती है, जज करती है और उसके बाद में परिणाम देती है। ऐसा सही है? बिल्कुल सही है। यहाँ पे हैट्रिक लगने की बात नहीं है। बीजेपी की सरकार दोबारा बनेगी। माननीय चौधरी कंवर सिंह तंवर दोबारा सांसद होंगे। पिछली बार जो गठजोड़, जो ठगबंधन हुआ था, उसका इस बार इलाज हो जाएगा। गठबंधन इस बार हुआ है। आज किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को उनका जो उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए था, किसान तो अभी भी नाराज हैं। किसान नेता सबसे बड़े चौधरी चरण सिंह ही थे। इनसे पूछ लीजिए अगर कोई और रहे हो तो क्या भारत रत्न दे दिया तो नाराजगी दूर हो गई है? नाराजगी दूर होने के लिए कौन कह रहा है? वो तो वोट बता देंगे नाराजगी दूर हुई या नहीं हुई। 70% देश में किसान ही रहता है। अगर किसान नाराज होगा फसलों के भाव चाहिए, किसानों की सिंचाई के लिए बिजली चाहिए। गन्ने का पेमेंट 15 दिन में हो रहा है। अब गन्ने को भाव और क्या चाहते हैं? चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से किसानों को रोटी नहीं मिलेगी। आज किसानों के मुंह का निवाला छिन चुका है। 15 दिन में गन्ने का पेमेंट आ रहा है, कभी नहीं आया। आज गन्ने से लेके किसान चुनाव को पलट करके रहेगा अमरोहा। देखिए, मैं आम जनता की तरफ जाऊं, आप लोग बताइए जरा, आगे आ जाइए। अरे शर्माइए मत। क्या नाम है आपका? जुल्फकार अली। अच्छा, जुल्फिकार अली जी, ये बताइए कि अमरोहा में जो मुस्लिम वोट बैंक है, इस बार किसका समर्थन करते हुए नजर आ रहा है? गठबंधन कुंवर दानिश अली जी। लेकिन लोगों के मन में नाराजगी भी काय की नाराजगी और खूब दिखाई दे, यहीं रहते हैं वो तो कहाँ जामे, खूब आते जाते हैं। कह रहे हैं कि भाई नेता तो नजर अपनी अपनी समझ है।
अपनी अपनी समझ। कोई विरोध नहीं है? कहाँ का विरोध है? ये जनता फैसला करेगी किसे लाना किसे नहीं लाना। कोई विरोध जनता नहीं के हाथ में है। मेरा नाम सचिन यादव है और मोहब्बत की नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। वाह वाह, क्या बात और है। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस नगर में एक एक ईंट समाजवादी की देन है। आज इस विश्व स्तर पर इसकी पहचान है तो समाजवादी की देन है। चाहे आप यहाँ पता करा होगा, यहाँ गांव था, ये गांव से टाउन बनवाया, टाउन से नगर पालिका बनवाई, इंडस्ट्रियल एरिया बनवाया, ये इतना बेहतरीन रेलवे का पुल बनवाया, और ये तुम्हारी बगल में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे जमीन क्यों खिसक गई समाजवादी जमीन पार्टी कहाँ किसकी है बताइए? इस बार भी यहाँ सपा के 2 MLA बने हैं और लास्ट टाइम भी गठबंधन का MP बना था। एक बात मेरी सुन लीजिएगा, बिल्कुल एक एक ईंट समाजवादी की देन है, एक एक ईंट। आप सुन लो, मैं आपका स्वागत करूंगा। आपने डिबेट में यहाँ किसानों की उपस्थिति दर्ज कराई है। आज मुख्य मुद्दा है किसानों का, नौजवानों का। निहत्थे किसानों पर गाड़ियां चलाने वालों को, टिकट देने वालों की इस बार हार होगी। किसानों पर कील लगाने वालों पर, उन पर बौछार आंसू गैस छोड़ने वालों की हार होगी इस बार। देखिए, बड़ी बात बोली है, लेकिन एक और मैं बात आपको बताऊं, एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस या महागठबंधन की तो बात होती है, लेकिन यहाँ के अगर वोट बैंक को समझे तो यहाँ पर जाट वोटर्स भी बड़ी संख्या में है, यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स भी बड़ी संख्या में। जो तीसरे मोर्चे की आप बात कर रहे थे, तीसरा मोर्चा कहाँ है, कौन सा है? तीसरा मोर्चे का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है, जिसमें ओवैसी साहब, चंद्रशेखर रावण, पीस पार्टी वाले और राजभर जी उसमें होंगे। उसका ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। और ये जो गठबंधन और बीजेपी की बात करते हैं, इनका इलाज बांधने का काम वो तीसरा मोर्चा करेगा। क्या नाम है आपका, किस पार्टी? मेरा नाम साजिद अली चौधरी है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ MIM पार्टी का यहाँ। और सबसे बड़ा मुद्दा मैडम ये है कि यहाँ बाहर के लोग आकर के मंदिर के घंटे की तरह हमारे अमरोहा लोकसभा की जनता को बजा करके चले जाते हैं। यहाँ पर तीनों प्रत्याशी जो यहाँ पर हैं, वो सब बाहर के प्रत्याशी हैं, लोकल का प्रत्याशी कोई नहीं है। जहाँ तक जो तो ये बताइए, AIMIM का क्या कोई प्रत्याशी अमरोहा से चुनावी मैदान में होगा? बहुत जल्द आने वाला है, ऐसी हमें उम्मीद है। बहुत जल्द ऐलान होने वाला है इस चीज का। लेकिन अभी तक तो बीजेपी और ये जो आपकी सपा का गठबंधन है, ये अपने प्रत्याशी बदलने बराबर वाली सारी सीटों पर 3 बार प्रत्याशी बदल चुके हैं। इनका प्रत्याशी 4 जून के बाद है। लेकिन जब AIMIM के प्रत्याशी आते हैं तो हमेशा देखा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस या सपा का वोट जो है वो कटता है और बीजेपी को साथ मिलता है। उन्हें हैदराबाद से निकलने की फुर्सत ही नहीं है। वो उत्तर प्रदेश क्या देखेंगे? उत्तर प्रदेश का तो माइनॉरिटी हो या हिंदू बॉर्डर है, वो खुद समझदार है। जो आदमी हैदराबाद में बैठ के 7 सीटों पे इलेक्शन लड़ सकता है, वो उत्तर प्रदेश क्या देखेगा? लेकिन अगर AIMIM आती है तो यहाँ पे किसका फायदा होएगा? मैम, यहाँ सिर्फ मोदी जी हैं, मोदी जी और मोदी जी। वोट मिलेगा, हमारा वोट जाएगा धारा 370 हटाने वाले को, हमारा जाएगा, हम वोट देंगे। हमारी नस्लें दीवार में चिनवा दी गई थी, हम वोट देंगे मोदी जी को, जिन्होंने हमारे देश का ताज बचाया, हमारा सिर कटने से बचाया। भारत माता की। मुझे एक बात बताइए, तो क्या इस बार चुनाव में आगे आओ? अरे आ जाइए, अरे आगे तो आइए। अच्छा, आप आओ। मुझे एक बात बताइए, तो क्या इस बार चुनाव में यहाँ के लोकल मुद्दे की जगह धारा 370 या राम मंदिर का मुद्दा गूंजेगा? नहीं, कुछ नहीं, बस विकास का मुद्दा गूंजेगा। विकास का मुद्दा गूंजेगा। कौन से मुद्दे पे वोट देगी यहाँ की युवा? भाई, यहाँ के युवा बोलते नहीं है कि आप ही बता दीजिए, आप आगे आ जाइए। यहाँ के लोग बड़े शर्माते हैं। आप बताइए, यहाँ के लोग आखिर क्या सोचकर वोट देंगे? ओनली ऑन विकास के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। वास्तव में लोकतंत्र बचाने के लिए होगा। अभी बीजेपी के सांसद ने कहा था 400 पार आ जाने दो, संविधान भी बदला जाएगा। वो बाबा साहब का संविधान बचाना चाहिए। विकास के मुद्दे पे वोट देंगे। सभी का हर घर का सपना पूरा हुआ है इस भाजपा सरकार में। 400 प्लस से मोदी जी का जो नारा है वो पूरा होंगे। अभी भाई साहब कह रहे थे, अभी भाई साहब कह रहे थे कि समाजवादी की सरकार में ये पुल बनवाया गया था। भाजपा लोकदल के गठबंधन से देवेंद्र नागपाल जी यहाँ से सांसद थे, उनके कार्यकाल में ये पुल, उनकी मांग से ये पुल बनवाया गया। रेलवे स्टेशन वाले में बनवाया गया है। जब वो सांसद थे, स्वीकृत उन्होंने कराया, बना किसी भी कार्यकाल में हो, उनकी मांग से ये पुल बनवाया गया है। भाई साहब पहले भी सांसद रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, पहले भी यहाँ सांसद रहे हैं। और एक चकनवाला गाँव होता हमारे यहाँ, उसको गोद लिया था। आज भी आप जाकर के देख लिए, उसकी नाली खरंजा को बनावा नहीं है। चकनवाला में एक पुल आजादी के समय से नहीं बन पाया था, वो रोड का चौड़ीकरण भी नहीं करा पाए। वो रोड का चकनवाले पर गंगा का पुल बनना था, वो 50 साल का मुद्दा था, जो हमारे मौजूदा विधायक राजीव तरारा जी ने बीजेपी में अब बना, आजादी से आज तक नहीं बना। इनके जो व्हाइट कपड़े आज चल रहे हैं उस पुल पे, वो माननीय योगी जी ने बनवाया है। क्रेडिट की राजनीति है, क्रेडिट की राजनीति। इधर आती। मैडम जी, मैं आपसे, अबे सुन लो भैया, सभी एक बार सुनो। यहाँ भाजपा के जो लोग खड़े हैं, जो कोई वैज्ञानिक हो, ज्ञाता हो, ये बता दीजिए। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं।
मोदी जी को 15 साल होगा बने हुए, प्रधानमंत्री 15 हो जाएंगे अब। 10 साल होगा, 15 साल बन कह रहे हैं। सुन तो लो, सुन लो, काम की बात सुन लो। बीजेपी के कार्यकर्ता ये बता दीजिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी ने एक मिल लगाई हो, एक कोल्ड स्टोर लगाया हो। समस्या तो है, आलू का किसान पिटता है और गन्ने का किसान पिटता है। एक मिल, एक कोल्ड स्टोर का नाम बता दीजिए। नई चीनी मिल लग गई है। भाई बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे भाई बोल रहे हैं कि भाई किसानों के बिजली बिल माफ हो गए, जो उनकी मांगे ये ऐसा दावा कर रहे हैं। जो मिल लगी है वो व्यक्तिगत मिल है, वो जैसा के पिताजी के जिसके 800 करोड़ रुपए सफेद हो गए, 800 करोड़ सफेद हो गए तो उनकी मिल है। देखिए ये हमारा जिला अमरोहा जिला, यहाँ 70% वोट किसान वोट है और किसान वोट किसान की फसल और नस्ल पर वार हो रहा है। मेरे को विकास ढूंढ के बता दो जो 14 में आया था। इस बार होने नहीं दिया जाएगा। आज की डेट में गन्ने की पर्ची रोज चल रही है और 20 दिन में गन्ने के किसान का पेमेंट आ रहा है। आपका ना हो रहा हो तो आप बता दो। हर 15 दिन में पेमेंट है गन्ने का किसान का, हर 15 दिन पेमेंट है। आ रहे हैं, जैन चौधरी आ रहे हैं, इलेक्शन का रुख ही बदल देंगे, एक जगह हो जाएगा। किसान वोट बैंक है, कोई वोट बैंक। यहाँ से जो प्रत्याशी है, बात प्रत्याशियों की होनी चाहिए। यहाँ से हमारा प्रत्याशी जीत के जाएगा। यहाँ बताइए, एक सेकंड पे पीछे जाती हूँ। ये बताइए यहाँ के लोग, अरे आगे आइए, आप लोग कहाँ छुप रहे हैं? आगे आइए दादा, क्या करते हो आप? किसान नहीं करते हम। किसानी करते हो। ये बताइए, किसानों की बार बार बात यहाँ पे सभी नेता कह रहे हैं, किसानों का काम जो है वो क्या प्रभावित हुआ है? क्या यहाँ के किसान खुश है मौजूदा सांसद से? सही कह रहे हैं वो, क्या ये सही कह रहे हैं। खुश है एक सांसद से? दानिश अली से खुश है हाँ या किसान नाराज है? न, सही है। सही है भाई, ये तो बड़े सही है। यहाँ के अमरोहा के आम लोकल मुद्दे क्या हैं? अमरोहा के लोकल मुद्दे विकास की बात पे करेंगे। जो आज की जिनमें किसान की बात कर रहे हैं, जो असली किसान है ना वो खेतों में है। वहाँ जो कर रहे हैं किसान जो हैं वो 500 रुपए 600 रुपए लेके बोतलें पी रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं। अच्छा। उन्हें कुछ नहीं पता। आधे किसान जो वहाँ बैठे हैं, युवाओं का मुद्दा, एक सेकंड, युवा क्या सोच के वोट देगा? क्या उनका नेता कैसा हो? अच्छा हो, हाँ। अच्छा हो उनका नेता। बस मैं तो इस बारे में आप बताइए, युवाओं के लिए आखिर क्या मुद्दे हैं इस बार? हम तो जी मोदी जी को वोट देंगे। मुद्दा उद्दा कुछ ना हमारा, हम तो मोदी जी के प्रेमी है जी। एक तरफा? बिल्कुल एक तरफा। ऐसा क्या है ना खास? पता ना, दिल से लगा हुआ उनसे तो जी मोदी जी ऐसा क्यों पसंद है भाई? पता नहीं जी, तो अंदर से ही मन की भावना ही मोदी जी को चाहती है जी। और ये कुछ तो अलग है। मोदी जी से लोग इतने प्रभावित हैं। अभी अरुणाचल में 5 विधायकों ने निर्विरोध चयनित हुए हैं। इससे बड़े प्रभावित क्या होगी दुनिया? सब लोग आज की तारीख में राष्ट्र विश्व में उन्हें माना जा रहा है। इससे ज्यादा क्या होगा? आज से तो किसी को ना माना गया प्रधानमंत्री को, कोई है भी। लेकिन मुझे एक बात बताइए तो क्या इस बार यहाँ पर सिर्फ मोदी योगी का चेहरा है? पार्टी का लोकल प्रत्याशी कोई बताओ कौन सा को वोट न देने का? सारे कोई सी बैठ लगा लो, हर जगह जैन चौधरी ने सबसे हाथ बढ़ाया, कमर सिंह तंवर को एक तरफा जिता रही है पब्लिक। चाहे जहाँ देख लो, दूसरे प्रत्याशी की तो बात ही नहीं कर रही। दूसरा प्रत्याशी है कौन? अभी तो नई कंफ्यूजन हुआ, किसका टिकट हो गया क्या नू पूछ रहे हैं बाकी पार्टी वाले। कमर सिंह तंवर को जीत गए, कमर सिंह तंवर जीत गए। ऐसी क्या यार उनसे प्रभावित इतने लोग, उनके कार्यों से इतने प्रभावित है लोग, इसलिए उन्हें जिता रहे हैं लोग। सब कह रहे हैं तो जैन चौधरी से प्रभावित है या कुंवर चौधरी से प्रभावित है? दोनों से प्रभावित है। हाँ, तंवर यहाँ 2011 से सेवा का कार्य कर रहे हैं। आज 15 साल उन्हें इस क्षेत्र में हो गए। पिछले 2019 के चुनाव में जब उन्हें यहाँ से ठगबंधन की वजह से हार प्राप्त हुई, उसके बावजूद भी कोरोना काल हो या कभी भी हो, वो निरंतर यहाँ सेवा करते आ रहे हैं। देखिए, पिछली बार गठबंधन था, 2019 के चुनावों में गठबंधन था, इस बार महागठबंधन है, तो क्या इस बार लहर नहीं है? कोई लहर नहीं मैडम, यहाँ कई सारे मुद्दे हैं। इतनी बार सरकार इनकी रह गई और सब वजूद में रहे ये लोग। ना तो कोई ट्रामा सेंटर अमरोहा के अंदर है, ना कोई क्या नाम है सरकारी स्कूल जो है, बड़ा स्कूल जो होते हैं विश्वविद्यालय, या सरकारी विश्वविद्यालय अमरोहा के अंदर। ये बात तो ये मूलभूत बात है। संसद में बोलने से लोकप्रिय नहीं कहलाते। संसद में पब्लिक की, जनता की आवाज उठाने के लिए लोकप्रिय कहलाते हैं। ऐसे संसद में बोलने वाले तो असादुद्दीन ओवैसी है, संसद में जनता की आवाज उठा दे। अरे लेकिन यहाँ प्रत्याशी है कहाँ? प्रत्याशी आने वाला है मैडम, बहुत जल्द आने वाला है। यहाँ के प्रत्याशी क्षेत्र में अपनी जनता से मिलने हैं। चौधरी कंवर सिंह तंवर यहाँ से चुनाव जीतेंगे। 400 पार में बीजेपी की सरकार बनेगी। अरे लेकिन कुंवर दानिश अली का क्या है अभी? हुकुमशुदा तलाश केंद्र में दानिश अली एक काबिल, उनके पोस्टर लगे हुए हैं। बहुत काबिल पार्लियामेंट मेंबर है। लापता के पोस्टर लगे हुए हैं, लापता के पोस्टर लगे हुए हैं उनके। बीजेपी भगाई भी और दानिश अली लापता हो चुके हैं। अरे पहले किसानों की बात सुनिए। किसानों के बच्चों को एक नौकरी मिलती थी मिलिट्री की, उस नौकरी
नौकरी को भाजपा सरकार ने खत्म करा है, 4 साल पर ला करके रोक दिया है, किसानों युवाओं की रोजी रोटी पर वार किया है। देखिए युवाओं की बात हो रही, युवाओं की रोजी रोटी वोट नहीं करेगा। युवाओं की क्या कह रहे हैं, युवाओं की रोजी रोटी, ये कह रहे हैं भाई साहब युवाओं की रोजी रोटी पे वार करा है। युवाओं को कोई कौन सा युवाओं के खिलाफ, कौन सा युवाओं के लिए बोले हैं दानिश अली, ये बताइए। मैडम जी, मैं सभासद हूँ बैंक कॉलोनी टीचर कॉलोनी से। 90% वोट राजीव तरारा के नेतृत्व में कुंवर सिंह तंवर जी को पड़ेगा, ये मेरा वादा है। और मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर डाले वोट जनता देती है, वोट जनता देती है। अब की बार 400 पार। हमारा निशान कमल का फूल है। इधर आइए, इधर। मुझे क्या पता कि 400 पार। ये देखिए, ये केजरीवाल कहते थे इस चीज को, उनको जेल भेज दिया गया। केजरीवाल कहते थे इन्होंने 400, इसका मतलब 400 सीटों की गुल्लक भर के इन्होंने तैयार कर ली है। देखिए 400 सीटें आने वाली है। विपक्ष तो है ही नहीं, ये कह रहे भाई जो विपक्ष में है वो तो जेल में है। नहीं, ऐसा है, तानाशाही चल रही है पूरी। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है ईडी और सीबीआई इनके हाथों में है। हम तो अपने अमरोहा लोकसभा की बात करना चाहते हैं कि हम ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं जो अमरोहा लोकसभा का विकास चाहे। तो वो कौन है ऐसा कैंडिडेट? अभी आप यहाँ वादे करके चले जाते हैं, जो यहाँ पे वादे करके चले जाते हैं, लेकिन विकास कोई नहीं कराता। यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई प्रत्याशी आया नहीं है, क्योंकि यहाँ उद्योग नगरी है, गजोला उद्योग नगरी आता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो उद्योग बीजेपी प्रत्याशी या फिर जो अभी महागठबंधन के प्रत्याशी, उन पे भरोसा नहीं आती जनता? नहीं, दोनों प्रत्याशी पहले भी वादा करके चले जाते हैं, किसी ने विकास नहीं कराया अमरोहा लोकसभा का। सब बातें करते हैं, विकास नहीं होता, ऐसा है? विकास होता है कि नहीं होता? विकास ना होंगे तो फिर कैसे होगा बताइए? किसने किया है विकास? तंवर सिंह ने करा, तंवर सिंह को फिर जिताएंगे हम। पर 2019 में तो जनता ने उन्हें हरा दिया था। कोई बात नहीं, हरा दिया तो आपके जिता देंगे। ऐसा है क्या? वजह क्या है लेकिन ऐसी? नहीं मिल पा रही थी। अपने सांसद जो उस समय गठबंधन ने हराए, उन्होंने अपने निजी कोष से 60 लाख रुपए का यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगवाया जब लोग मर रहे थे। एक प्रधान सेवक। देखिए नेता वही जो जनता के बीच में हो, जनता के हित में सोचे। आपको लग रहा है कि अभी जो प्रत्याशी हैं वो आप लोगों का सोचेंगे? सोचते हैं? नहीं, दानिश अली के मुकाबले तो कुंवर सिंह तंवर ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जनता के बीच में एक दिन भी आया कि उन्होंने देखा नहीं, लौट के नहीं आए। वो तो उन्होंने तो जितने भी काम ये कराए हैं वो सब चौधराट में कराए हैं। छोटा टपका तो उन्होंने देखा ही नहीं। उन्होंने सफेद कुर्ता पहना और अपने नेतागिरी करी। भाई कह रहे कुंवर दानिश अली तो नजर ही नहीं आए। उन्होंने पार्लियामेंट मेंबर का क्या काम होता है मैडम? पार्लियामेंट मेंबर का काम होता है। पहले बात सुनो। एक सच्चाई बताएं आपको। देखो, हम किसान हम निष्पक्ष हैं। हम ना कांग्रेस के हैं, ना भाजपा के, ना सपा के हैं। देखिए, कुंवर दानिश अली का टीवी में हमने कई बार देखा। हाउस में कुंवर दानिश अली ने हर बार किसानों की भी बात उठाई और क्षेत्र की, अमरोहा की बहुत बात उठाई। वहाँ कोई भी वो सुनते नहीं है लोगों की। जितने हाउस में जाकर के किसानों की बात उठाई हो। ऐसा है। वाला ही तो चुनना है यहाँ से। जब चुनोगे जब तो सरकार बनेगी। प्रधान है, नगर पालिका अध्यक्ष है, विधायक है। उत्तर प्रदेश को ये देखता है, पार्लियामेंट मेंबर का काम होता है उसकी नीति का जो भी पैसा है वो लगा हुआ है। आप क्षेत्र में जांच कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जितने मेंबर हैं उनके लिए इनका बेटा, और कोई काम नहीं किया। इनका बेटा जो है, जो बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन है, उनसे ये मालूम कीजिएगा आप कितने मेंबरों को आपने पैसा दिया है। तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? तो फिर विरोध क्यों हो रहा है अमरोहा में? विरोध क्यों हो रहा है? विरोध कहीं नहीं है, ये तो विपक्ष का लोग है। हुआ विरोध है, बनाया हुआ विरोध। देखिए, कुल मिलाकर ये जरूर मान के चलिए कि यहाँ पर टक्कर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प नजर आती है। कुंवर दानिश अली को लेकर एक अलग तरह की बातें हैं, बीजेपी प्रत्याशी को लेकर उनके समर्थक बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ये जनता है, ये पब्लिक है, ये वो सब बहुत अच्छे से जानती है उन्हें किसे वोट देना है। लोकतंत्र का महापर्व है और उसमें हर कोई जरूर भागीदारी निभा रहा है। इसी के साथ अमरोहा से महासंग्राम में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए शहर, नई सीट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।